वहां पे हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को जानबूझ के उकसाया, जानबूझ के चिढ़ाया। टीवी मीडिया मेवात मेवात तो कर रहा है, लेकिन हरियाणा का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेवात का मतलब मुसलमान। जो लोग कह रहे हैं कहाँ गया टिकैत, कहाँ गई ट्रैक्टर, टिकैत मुख्यमंत्री है, टिकैत गृह मंत्री है। एक मानसर था और एक वो बिट्टू बजरंगी था। अगर मुख्य आरोपी तो वो हैं, शुरुआत करने वाले दंगे की जड़ वो दोनों हैं, क्योंकि इन्हें हरियाणा की सरकार जाती हुई दिख रही है और 24 की सरकार भी जाती दिख रही है लोकसभा में। मणिपुर को लगभग 100 दिन होने जा रहे हैं, टीवी पे तो नहीं आया मणिपुर, और इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होगी। तो उन लोगों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए था जो जिन लोगों ने मुसलमानों को उकसाया था। और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के नूंह मेवात में किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को लेकर सांप्रदायिक हिंसा हुई वो आप सभी लोगों ने ज़रूर देखा होगा, और अब किस तरीके से दंगाइयों के घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है वो भी आप ज़रूर देख रहे होंगे। आज हरियाणा के नूंह मेवात की सांप्रदायिक हिंसा पर ही हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। किस तरीके से हरियाणा के नूंह मेवात में सांप्रदायिक हिंसा हुई, किस तरीके से आगजनी हुई, किस तरीके से वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई, किस तरीके से वहाँ पर लोग मरे, वो भी आपने ज़रूर देखा होगा। और अब किस तरीके से दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, बुलडोज़र चल रहा है और दंगाई एक तरह से बिलख रहे हैं। तो इस पूरी घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। भाजपा के पास सिवाय हिंदू और मुस्लिम के कोई ऐसा दूसरा सवाल नहीं है जिस सवाल को लेकर वो जनता के बीच में जा सकें और जनता को अपने किए गए काम के बारे में बता के कन्विंस कर सकें। उनके पास जब से भाजपा बनी है, जब से आरएसएस बनी है, केवल एक ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अब 9 साल की सरकार इनकी, जब इन्हें महसूस हो रहा है कि लोगों में हमारा विरोध बढ़ रहा है, लोग समझ में आने लगा है, अब दोबारा से ये वही हिंदू मुस्लिम की बात को उठाना पनपाना चाहते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने, जो इनकी विश्व हिंदू परिषद है, इनकी जो बी टीम है, उसका कुछ और काम नहीं है। विश्व हिंदू परिषद मणिपुर में कहाँ मर गई थी? अगर इतने बड़े हिंदू हैं, वो हिंदू के रक्षक हैं, मणिपुर में कहाँ मर गए थे? कश्मीर में हजारों कश्मीरियों ने कश्मीर छोड़ दिया 370 हटने के बाद। 150-200 कश्मीरियों की दिन दाड़े हत्या कर दी। वहाँ कहाँ चले गए विश्व हिंदू परिषद वाले? इनका मकसद हिंदुओं के लिए संगठन बनाना है ही नहीं। इनका मकसद केवल भाजपा को सत्ता में बनाए रखना और लोगों में डर बनाए रखना, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का जहर घोल कर रखना। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने ये जो हरियाणा में जो घटना की है, और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि इन लोगों को ये सोचकर भी जरा शर्म नहीं आती कि जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में इनकी सरकार है, ये तो इनके विफलता का, इनके फेलियर का प्रमाण है कि देश में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, और उन लोगों की सरकार है जो ये बोल करके सत्ता में आए कि अगर हम आए तो हिंदुओं को जो आज सुरक्षा का भाव महसूस कर रहे हैं वो महसूस नहीं होगा, और हिंदुओं को पूर्ण सुरक्षा हम देंगे। इन्हीं के कार्यकाल में और इन्हीं की सरकार में आज हिंदुओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये भाजपा का फेलियर है। और इसी तरह का माहौल ये लोग बना कर रखना चाहते हैं, ये नहीं बताना चाहते कि हमारा फेलियर है। ये तो जनता को समझना होगा कि ये भाजपा का फेलियर है, और जनता को ये समझ में अब धीरे धीरे आ भी गया है। इसी वजह से इनका जो मेवात का प्रोपेगेंडा था ये ज़्यादा चल नहीं पाया। लोगों को समझ में आ गया कि ये तो इनका यही ठहर रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इस तरह का माहौल ही बनाना चाहते हैं। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात आप ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की आप बात ले लीजिए, हरियाणा की आप बात ले लीजिए, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और वहाँ पर इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा होती है, तो जिस तरीके से बुलडोज़र चलता है, जिस तरीके से कार्रवाई होती है, कितनी सख्त कार्रवाई होती है,
आपने देखा नहीं किस तरीके से दंगाई थर थर काँप रहे हैं इस समय हरियाणा के नूह मेवात में। क्यों चले बुलडोजर? बुलडोजर चलाना आदमी की कायरता की निशानी है कि वो लोग फेल हो गए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। अगर बुलडोजर ही चलाना है तो फिर जो कानून लिखा हुआ है, आईपीसी लिखी हुई है, संविधान लिखा हुआ है, इन सब की किताबों में ठाके आग लगा दो। अगर बुलडोजर से ही कानून व्यवस्था बना कर रखनी है तो थानों में, चौकियों में, कोर्ट कचहरी में बुलडोजर खड़े कर दो। अगर बुलडोजर ही न्याय देगा, अगर मान लिया जिनके घरों पे इन्होंने बुलडोजर चलाया है और वो निर्दोष साबित हुआ, क्या सरकार माफ़ी मांगेगी? क्या सरकार उसकी मानहानि पूरी करेगी? क्या उसका मकान बना के देगी? हैं? इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं, मध्य प्रदेश में भी सामने आई थी। इन्होंने बिना सोचे समझे केवल अपनी वाहवाही लूटने के लिए बुलडोजर चला दिया। जरा भी ये सोचा, चाहे वो हिंदू घर हो चाहे मुसलमान घर हो, केवल आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए, वोट बटोरने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। और ये बुलडोजर, लोगों को पता लग गया कि ये बुलडोजर हमारा दुश्मन है। अगर बुलडोजर से ही कानून व्यवस्था चलती तो मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं थी और कोर्ट कचहरी पुलिस की जरूरत नहीं थी। मनीष जी, सरकारों में दम तो है, जब भी तो दंगाई थर थर काँप रहे हैं, बुलडोजर लगातार चल रहा है। अगर सरकार में दम था तो मेवात क्यों हुआ? मणिपुरी घटना क्यों हुई? हरियाणा में किसकी सरकार है? अगर देश में दंगा हो रहा है, प्रदेश में दंगा हो रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, या विपक्ष की जिम्मेदारी है? दंगा हो रहा है और दंगे को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? जो लोग कह रहे हैं कहाँ गया टिकैत, कहाँ गई ट्रैक्टर, टिकैत मुख्यमंत्री है, टिकैत गृह मंत्री है। मतलब टिकैत से उम्मीद करने का क्या मतलब? लोगों को यही नहीं पता कि हमें सवाल किससे पूछना है, क्योंकि लोग सीधे हैं। उनके इसी सीधेपन का फायदा नरेंद्र मोदी और आरएसएस ये लोग भड़का के उठा रहे हैं। अगर इनकी सरकारों में, इनके मुख्यमंत्री में दम होता तो लोगों में कानून का भय होता, और अगर हम लोगों में कानून का भय होता तो इस तरह की घटनाएं ना मणिपुर में होती, ना मेवात में होती, ना उत्तर प्रदेश में होती। ये बुलडोजर का भय है, और बुलडोजर का भय भी ये लोगों के साथ अन्याय है बुलडोजर चलाना। मैं बुलडोजर को कानून व्यवस्था नहीं मानता। मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले ही सवाल के जवाब में आपने 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, तो इस घटना से 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या जुड़ाव है, क्या संबंध है? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि क्या संबंध है, और आम पब्लिक भी जानती है। इनके 2012 में के चुनाव में, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो भाजपा के 80% विधायकों की जमानत जब्त हुई थी। 13 में एक नालायक मंत्री की वजह से, आजम खां की वजह से पूरे मुजफ्फरनगर, पूरा उत्तर प्रदेश बदनाम हो गया। हिंदू मुस्लिम कांड हुआ। उस कांड के बाद 2014 आया, और 14 में इनकी सरकार आ गई। तो सबको पता है कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े से किस पार्टी का फायदा होता है। वोट का पोलराइजेशन का फायदा केवल और केवल भाजपा को हुआ है, और भाजपा को पता है कि हमारे पास जनता के बीच में जाकर के बताने के लिए अपने कोई मुद्दे नहीं है, और ना बताते। प्रधानमंत्री, आपने किसी भाषण में देखा हो कि मैंने ये विकास किया, ये काम किया, ये काम किया, कर देंगे, ये करेंगे, ये प्लानिंग है, इस तरह की भाषा ही बताते आ रहे हो 9 साल से। क्या कर दिया अब तक एक भाषण में नहीं बताया, और ना बता सकते। और जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर जाते हैं, लोगों के घर घर में जो बात, लोगों की बैठकों में जाकर बात बताते हैं, उनके पास केवल और केवल कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू मुस्लिम है। और लोगों की समझ में आ गया हिंदू मुस्लिम बाजार में इन्हें जितना बेचना था बिक गया, अब इनका हिंदू मुस्लिम बिकने वाला नहीं है। और इसी प्रयास, ये इनका आखिरी प्रयास ये था कि मेवात जैसी घटना करा देंगे तो दोबारा से वहाँ हरियाणा में भी चुनाव है, क्योंकि इन्हें हरियाणा की सरकार जाती हुई दिख रही है और 24 की सरकार भी जाती दिख रही है लोकसभा में। तो इनका मकसद हरियाणा का तो जरूर फेल हो गया। जो इन्होंने देश में माहौल बनाना चाहा था वो तो फेल हो गया। और ये भी मुझे उम्मीद है कि इसके बाद एक घटना ये जरूर ऐसी कोई करेंगे, माहौल बनाना चाहेंगे, लेकिन पब्लिक इनका साथ अब नहीं दे रही। इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाह रही पब्लिक। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस घटना के बाद पूरे देश में मेवात 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 हो रही है, और जो मुस्लिम समाज है उस पर भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। और कुछ लोगों का तो कहना ये है कि आप जितना भी इन लोगों से भाईचारा बढ़ा लीजिए, लेकिन ये प्रतिक्रिया इसी तरीके से देते हैं।
देखिए, मणिपुर को लगभग 100 दिन होने जा रहे हैं, टीवी पे तो नहीं आया मणिपुर, और इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होगी आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री वहाँ का बैठ के प्रधानमंत्री के लिए रो रहा है कि मुझे बचा लो। वहाँ का केंद्रीय मंत्री की आंखों में आंसू हैं। मणिपुर की कैबिनेट पूरी रो रही है। वहाँ के प्रवक्ता ने इस्तीफा वो दे दिया, ये कहते हुए कि मैं 5 दिन हो गए पड़े हुए दिल्ली में और मुझे ये कहा गया कि नहीं तो मणिपुर पे तुम डिफेंस करो। उसने ये कह के इस्तीफा दिया कि मैं डिफेंस कैसा करूं जब मेरे सामने ही इतनी बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं। गवर्नर टीवी बैठ के वो रो रही है। लेकिन वो मुद्दा ना तो किसी मीडिया ने बनाया, ना ही भाजपा की आंखें खुली, क्योंकि मुसलमान था नहीं। अगर मुसलमान होता तो इसे मुद्दा बनाते, क्योंकि मरने वाला भी हिंदू, मारने वाला भी हिंदू, और वहाँ जो कि लोगों में जो भय है वो मुसलमानों का दिखा रहे हैं ये लोग। और पूरे हरियाणा में मेवात में मुसलमान हैं। टीवी मीडिया मेवात मेवात तो कर रहा है, लेकिन हरियाणा का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि मेवात का मतलब मुसलमान। ये नहीं बता रहे कि हरियाणा में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मेवात का जिक्र करके ये एक धर्म के प्रति इतनी घृणा पैदा इन लोग मन में कर दी, और ये चाहते हैं कि इसी घृणा की बदौलत हम लोग सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन पब्लिक ने इनका साथ अब छोड़ना शुरू कर दिया। पब्लिक की समझ में आ गया और पब्लिक तंग आ गई इनकी इन बातों से, क्योंकि पब्लिक भी कब तक इनका साथ देगी। इनके हर अच्छे बुरे में इन्होंने काले को सफ़ेद कहा, तो पब्लिक ने काले को सफ़ेद ही कहा। लेकिन जब पब्लिक के पल्ले कुछ नहीं लग रहा, पब्लिक के मुद्दों की बात नहीं हो रही, पब्लिक की बेरोजगारी की बात नहीं हो रही, पब्लिक की महंगाई की बात नहीं हो रही, किसी लोगों की जो एक आम वो भर्ती उसकी होती थी मिलिट्री की, जिसमें ज़्यादातर युवा अपना भविष्य बना लेते थे, वो भर्ती भी ख़त्म कर दी इन लोगों ने। पुलिस की भर्ती नहीं आ रही। वहाँ हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है वो ये कह रहा है कि यहाँ तो 60,000 पुलिस वाले हैं, मैं किस किस को सुरक्षा दूंगा। तो ये तो उनका उस पूरी सरकार का फेलियर है। और वहाँ की पब्लिक भी, वहाँ केवल संगठन जो भाजपा की विंग्स हैं, केवल वो ही इस मुद्दे को उठा रही हैं, लेकिन आम पब्लिक हरियाणा की भी इस मुद्दे को तूल नहीं दे रही। मेरा सवाल आपसे ये है कि बार बार जब भी इस घटना का जिक्र आता है, जब भी कुछ इस पर सवाल जवाब होते हैं, तो विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि हरियाणा के नूंह मेवात में हिंदू संगठनों के द्वारा मुस्लिमों को उकसाया गया। तो ये कैसा उकसावा है? मतलब एक पक्ष आपको उकसा रहा है और आप उसके जाल में फंस रहे हैं। मतलब क्या मुस्लिम समाज में किसी प्रकार की कोई समझदारी नहीं है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, गधे दोनों तरफ हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जनता अपने गधे को गधा कहने को तैयार नहीं है। गधे हिंदुओं में भी हैं, गधे मुसलमानों में भी हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति भी अपनी समझदारी खो बैठता है जब सामने वाला लगातार उकसाएगा। ये सच्ची बात है, चाहे किसी को बुरी लग जाए। वहाँ पे हिंदू संगठनों ने मुसलमानों को जानबूझ के उकसाया, जानबूझ के चिढ़ाया। और जब इतना आदमी पे आदमी की मानसिक एक किसी का शोषण किया जाएगा तो वो प्रतिक्रिया जरूर देगा। अगर वे जो संगठन अगर वो सोचते हो कि देश केवल हिंदुओं का है, आप भी लोग रहोगे, तो ये बात अपने प्रधानमंत्री को जाके बतावें, जो इंदौर की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे थे, जो वहाँ एक उस पर दरगाह पर जाकर चादर चढ़ा रहे थे, जो लोग इनकी पार्टी के ही मुसलमान जो ये जिन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं, जो भाजपा ने गवर्नर बनाया हुआ केरल का। तो ये बात अगर इनका कहना ये है कि इस देश में मुसलमान नहीं रहेगा, तो ये बात अपनी भाजपा को जाकर समझाओ, अपने प्रधानमंत्री को जाकर समझाओ। मतलब तुम डबल स्टैंडर्ड बात करोगे। एक तरफ तो मुसलमानों को राज्यसभा भेजोगे, MLC बनाओगे, विधायकों को टिकट दोगे। सहारनपुर में नगर निगम के चुनाव थे, 36 पार्षद पूरे सहारनपुर में मुसलमानों को टिकट दिए। अगर तुम्हें मुसलमानों से इतनी ही नफरत है तो इन्हें फिर टिकट क्यों दे रहे? मतलब तुम्हें इनकी वोट भी चाहिए, तुम्हें खेल भी खेलना है, और लोगों में लड़ाई भी इन्हीं के प्रति तुम जहर घोलना। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ मुसलमानों से नफरत करती है? आपने अभी बताया कि यहाँ पर सहारनपुर नगर निगम में इतने पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। भारतीय जनता पार्टी तो अगर नफरत करती है वो दंगाइयों से करती है। और आप नूंह मेवात में देख भी रहे होंगे कि जो दंगाई थे उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। नूंह मेवात में उस सरकार को दंगाई केवल मुसलमानों में दिख रहे हैं।
शुरुआत तो मन्नू एक मानेसर था और एक वो बिट्टू बजरंगी था। अगर मुख्य आरोपी तो वो हैं, शुरुआत करने वाले दंगे की जड़ वो दोनों हैं। अगर उनकी सरकार की नीयत साफ थी, केवल दंगे के प्रति थी, तो उन लोगों के घर में बुलडोजर चलना चाहिए था जो जिन लोगों ने मुसलमानों को उकसाया था, और उकसाने के बाद जिन मुसलमानों ने प्रतिक्रिया दी थी उनके घर में भी चलता। तो जब मैं ये मानता कि हाँ भाजपा की नीयत में कोई खोट नहीं है, वो केवल दंगे के विरोधी है, किसी धर्म किसी जाति का विरोधी नहीं है। मतलब आप ये चाहते हैं कि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल, दंगा ही है, गुनहगार है, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, समाज के लिए खतरा है। और ऐसे लोगों को बुलडोजर तो देखो, बुलडोजर के लिए तो मैं बिल्कुल कभी सहमत नहीं रहा, चाहे वो हिंदू चले मुसलमान चले, लेकिन कानूनी कार्रवाई जो भी हो, जिस तरीके से भी वो वहाँ की सरकार उचित समझती हो, जो दंडात्मक कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोनों पक्षों में बराबर हो। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।